सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। तो हमारे साथ है प्रशांत कुमार। ही हैज स्कोर्ड 563 मार्क्स एंड हिज ऑल इंडिया रैंक इज 7275। बिहार से हैं हमारे प्यारे छात्र। और बायोलॉजी में ही हैज स्कोर्ड 336 मार्क्स, केमिस्ट्री में 144 मार्क्स एंड फिजिक्स में 83 मार्क्स। तो सबसे पहले प्रशांत, वेलकम। कैसे हो आप? मैम थैंक यू मैम। बढ़िया हूँ मैम। मैम जो बायोलॉजी में स्कोर बढ़ने के कारण भी आप ही का वो रैपिड रिवीजन सीरीज रहा है मैम। अच्छा, क्योंकि जो जो लास्ट में वो बहुत सारे सेशन लिए थे। यस मैम, जो 2 मिनट 3 मिनट का आपके रिकॉर्डेड वीडियोज है नोट्स वाले, हाँ। वो उसने मुझे काफी मदद की दिया है। हर टेस्ट अब से पहले मैं उसे फॉलो करके हाँ। जाता था। अच्छा, तो आपको अच्छा लगा वो? यस मैम, बहुत काफी बढ़िया लगा। चलो, थैंक यू सो मच। और बताओ प्रशांत, अपने बारे में बताइए कि कितना कैसा रहा, हाउ वाज योर नीट जर्नी। अभी तो आपको बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही, बहुत शानदार मिलेगा बल्कि। तो कैसा जर्नी था? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट नीट? मैम जर्नी तो थोड़ा मुश्किल लो भरा था, लेकिन मैंने हाँ। उसे अपने डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से पार करते आया। हम्म। क्योंकि 2018 में मैंने जेएनवीएसटी का एग्जाम दिया था, क्योंकि मुझे मेरी फाइनेंशियल हाँ। कंडीशन कुछ वैसी नहीं थी कि हम्म। मैं पब्लिक स्कूल से पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊं। तो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2018 दिया। और हम्म। मैंने बीइंग जनरल कैंडिडेट, मुझे ऐसा कहा गया था कि 97 टू 100 मार्क्स के पेपर में 97 से प्लस लाओगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि वहां भी रिजर्वेशन और कंपटीशन का फील और थ्रिल वहीं से मिल गया अच्छा। था। क्योंकि 20,000 स्टूडेंट्स के बीच में बस 80 बच्चे का सीट का सिलेक्शन के लिए एग्जाम होता है। अच्छा। उसमें भी 7 से 8 जनरल कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है हम्म। ऑन रफ रफ नोट। तो वहीं से मुझे लगा कि नहीं, पूरा मेहनत तो मुझे लगानी पड़ेगी। मैंने लगाया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। नहीं तो फिर बिहार गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ना पड़ता, जो उससे तो बेहतर ऑप्शन दिख रहा था कि चांसेस क्यों नहीं ले लिया जाए। तो हम्म। मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, तो मेरा एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय पटना डिस्ट्रिक्ट में हो गया। तो तुम्हारी पहली जीत तुम्हारी 20,000 बच्चों में से 80 बच्चों हाँ। के सिलेक्शन तक थी। यस मैम। मैं तो अपने आप का पहला जीत वही मानता हूँ, क्योंकि उस समय भी मुझे एक्चुअल जैसा नीट में मैंने लगातार मॉक पेपर्स लगाए, उस समय भी हमारे प्रैक्टिस सेट आते थे 100 क्वेश्चंस के। उस समय भी मैंने जो जोर तोड़ हम्म। तैयारी की थी, क्योंकि मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा कंपटीशन था उस समय। फिर मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हुई। जब क्लास 8 में लॉकडाउन आया था, तो जब मैं हम्म। क्लास 8 में गया था, उस समय लॉकडाउन आए थे, और मैंने कहीं पेपर में, न्यूज पेपर में एक आर्टिकल में पटना के लोकल कोचिंग की टैलेंट रिवार्ड एग्जाम के बारे में पढ़ा। अच्छा। तो उसमें, हाँ, टैलेंट रिवार्ड एग्जाम के बारे में पढ़ा उसमें। नहीं नहीं, सबसे पहले एक गोप्रे ऑनलाइन ऑनलाइन हाँ। इंस्टीट्यूट में आई थी, ग्रेड अप करके हाँ। कुछ, हाँ। हाँ। गोप्रे। हाँ। तो उसका एक एग्जाम हुआ था, गोप्रे कुछ जीटीएससी करके समथिंग, उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन था। और अच्छा। मैंने एग्जाम दिया, मेरा अंडर 100 शायद रैंक था। हम्म। और मुझे अमेजन पे 1,000 रुपये और 1500 प्राइज मिला। मेरा पहला प्राइज वही था मैम। तो तुमने क्या किया अपने उस 1,500 रुपए के प्राइस से? मैम मैंने कुछ तुमने कैसे कमाया? घर के लिए कुछ सामान लाया, और पापा उस समय के जो लॉकडाउन में मोबाइल के हाँ। रिचार्जेज हो रहे थे, उसी पैसे से हो रहे थे। अरे यार, बच्चे। और उनमें से कुछ पैसे बचा के फिर मैंने एक, हाँ, फिर उसके बाद क्लास 8 में एक पटना के एक गोल इंस्टीट्यूट है, हाँ। हाँ। मेडिकल की हाँ। तैयारी करवाती है। तो हम्म। जीटीएससी उन्होंने करवाया, तो क्लास 8 में मैंने पहली बार दिया। और बिना कोई सीरियसनेस के साथ, मैंने बस ऐसे ही जस्ट एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ा था हम्म। क्लास 8 में घर पे, तो सीरियसनेस था नहीं लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने बस जाकर अटेम्प्ट किया। लेकिन मेरा शुरुआत से ही ये रहा है कि तैयारी करते के समय, मतलब एक जो कोट है कि प्रिपेयर लाइक यू हैव नेवर बॉर्न, परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट। अरे। तो मैंने तो तैयारी करते समय सोचा कि चलो हाँ। कुछ भी है, लेकिन एग्जाम के दिन मेरा मेंटेलिटी था कि नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन साथ में रखना है। तो मैंने, मुझे यहाँ जहां तक याद है, मैंने 91 क्वेश्चंस बनाए थे समथिंग, और मेरे अच्छे रैंक बने। मेरे जोनल रैंक 6 बने थे, नेशनल रैंक 12 बने थे उस एग्जाम में। और मुझे वेबिनार के थ्रू ही पता चला कि मुझे बैग मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हुआ था, कि क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे स्कूल का भी नाम हो रहा था उस अरे एग्जाम की मेरे जगह। प्यारे बच्चे यार, तो तुम लोग की स्टोरी देख के इतना मोटिवेशन फील होता है। मुझे अपने भी दिन याद आ जाते हैं कि हमारे घर के हालात भी कुछ ऐसे से ही थे कि एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग के पास भी बहुत ज्यादा वो, मतलब फीस नहीं स्पॉन्सर हम्म। करने वाले हालात थे हमारे भी। तो मैं भी 7वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ाती थी, मतलब मैं 5वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और मैं खुद 7वीं क्लास में थी। तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब भी मैं तुम लोग की ये सब बातें सुनती हूँ कि हम वहां से 500-500 रुपये इकट्ठा करते थे। 3 महीने पे फीस पे करनी होती है स्कूल की, तो यस हम मैम। फीस इकट्ठी करते थे।
और 3 4 बच्चों को पढ़ा के ऐसे ही फिर थोड़ी थोड़ी फीस देते, 5 4 5 हजार फीस होती थी, तो ऐसे इकट्ठे कर करके अपनी फीस देते थे। याद आती है वो चीजें, बहुत अच्छा लगता है, बट जब आप खुद से कुछ करते हो ना अपनी लाइफ में, बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम पे। मैम तो उस जब क्लास 8 में मैंने बैग जीत जीत लिया, तो हम्म। यहाँ तो वेबिनार के समय मुझे बहुत लगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि मैंने पहले कुछ नहीं हाँ। देखा था। थोड़ा चीज भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब मैं कालिदास रंगालय एक हॉल है पटना में, वहां जब बुलाया गया मुझे सम्मानित करने के लिए, मैंने सामने से देखा कि लैपटॉप मिल रहे थे किसी को, हाँ। लैपटॉप टैबलेट भी और घर वाले लोगों का क्या कहना था जनरल एजम्पशन होता था कि हम्म। लैपटॉप बस अपने कोचिंग के बच्चे को देते होंगे, ये अच्छा। सबको नहीं देते होंगे। तो अच्छा। मैंने जब सामने से देख लिया तो मुझे लगता नहीं मिलता है, बस लाने वाला चाहिए। तो अगली साल मैंने जबरदस्त मेहनत की। और हम्म। उसके बाद जब क्लास 9th में गया, तो मैं इसके लिए मुझे आइडिया लग गया था कि क्लास 8 में जो पेपर बने थे वो एनसीईआरटी से ही बने थे, एनसीईआरटी के एग्जैक्ट सेंटेंस को इधर उधर करके बने थे। तो अच्छा। अगले साल मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ी, और मेरा रैंक अल्टीमेटली रैंक 1 आ गया, मुझे लैपटॉप मिला। और जब जब मेरा रैंक 1 आया तो गोल ने मैं फेलिसिटेशन हॉल में ना करके, मैं सोचा था कि हॉल में जाऊंगा तो पापा को भी साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे हाँ। पापा ही मेरे लिए स्ट्रगल में इंस्पिरेशन के सोर्स रहे हैं। तो हम्म। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपके स्कूल नवोदय विद्यालय पटना आऊंगा। शायद उनका अपना भी जो भी मकसद, वो सोचे कि बच्चे की ज्यादा पता लग पाए जीटीएससी के बारे में, इसलिए उन्होंने स्कूल में आना ना सही सोचा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे एग्जाम्स देते गया। मैं जब मैं 10th में आया तो टैलेंटेक्स दिया, जीटीएससी अगेन दिया, उसमें फिर से बैग जीता। एंथे में मेरा ऑल इंडिया रैंक 60 था। तो फिर मतलब शुरुआत से दिमाग में था कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन वैसा नहीं है, और हम्म। मैं एफर्ट अभी नहीं लगाता हूँ तो मुझे कोई फ्री में कोचिंग करवाएगा नहीं। और कोचिंग हम्म। फ्री में मिलेगा जब मैं उन्हें अपना बर्थ प्रूफ करूंगा कि मैं रैंक ला सकता हूँ। इतने बड़े तो कब हो गए प्रशांत तुम? मैम मैम मेरा ये मानना है कि उम्र अनुभव के साथ नहीं, उन हालातों के साथ आते हैं कि आपने कैसे कैसे हालात डील कर लिए हैं बिल्कुल। पहले। तो मैं बहुत कम उम्र से बड़े बड़े फैसला लेते आ रहा हूँ, इसलिए मुझे मुझे मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मैं अपने साथ हम उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ा हूँ। कुछ वैसे हाँ। अनुभव अनुभव लगता है कि मेरे साथ वाले लोग उतना सोच नहीं पाते हैं, जैसा मैं उस कंडीशन से फेज से निकल चुका हूँ। जैसे कि मैं जब नीट 2025 अटेम्प्ट कर रहा था, मुझे पेपर पूरा अनप्रिडिक्टेबल लगा कि ऐसा पेपर तो हम 2 साल में अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, क्योंकि तीनों सेक्शन लेंदी लग रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे बस ये गट फीलिंग आ रही थी कि मैंने अब तक उन हालातों को डील किया है, तो यहाँ भी निकल जाऊंगा। बस अटेम्प्ट करते जाओ, लास्ट रन रश टू द एंड, लास्ट लास्ट तक मैंने जहां तक कोशिश की। बस लास्ट 15-20 मिनट में जो वार्निंग बेल बजा था, वहां मैं पैनिक ना होता तो शायद 15-20 मार्क्स और बन जाते। हम्म। बच्चे, आप आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, और मुझे ऐसा लगता है बिहार के जितने भी बच्चों से मैं बात करती हूँ, कभी भी मैं 2 बार जा भी चुकी हूँ बिहार, पटना में भी जा चुकी हूँ, बहुत अच्छे गांव में भी जा चुकी हूँ। जितना भी मैंने देखा है वहां के बच्चों के, मैंने देखा है कि बिहार के बच्चों में ना एक चीज बहुत जबरदस्त होती है, वो है डिटर्मिनेशन। ये यस बच्चे मैम, हार ही बिल्कुल। नहीं मानते हैं। ऐसा क्या होता है, मतलब कि तुम लोग का मन नहीं मैम होता कि बिहार हम भी मस्ती करें, हम भी ये करें जैसे मैं बाकी बच्चों को देखती हूँ, ऐसा क्या होता है वहां पे कि मैम बच्चों को बस बिहार करियर में बनाना है? हाँ। मैम बिहार में वैसे हालात बच्चे देख लेते हैं कि उन्हें पता हो हाँ। जाता है कि या तो सरकारी नौकरी या फिर बढ़िया जॉब करना है, क्योंकि यस। हमारे हमारे घरों में ये जनरल नोशन होता है कि सरकारी नौकरी ही वह तिलस्मी चाबी है जो हमें लोअर मिडिल क्लास से एलिट क्लास की जिंदगी में तब्दील जिंदगी जीने का मौका दे सकती है। बहुत सच बोल रहे हो तुम ये बात। तो इसलिए हम लोग शुरुआत से ही कोशिश करते हैं कि नहीं, सेटल्ड होना है। जैसे पहले मेरे पापा का बस ये मतलब था, उन्होंने मेरे पापा उतने पढ़े लिखे नहीं है लेकिन जागरूक थे। उन्होंने दूसरों को हम्म। देखा कि हाँ उनके बच्चे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो जितना उनके पास था उन्होंने पूरा हाँ। अपनी जान लगा दी। अब हम्म। बेशक मुझे भी पता है कि उनके पास उतना नहीं था, इसलिए उतना नहीं दे पाए, लेकिन जितना था अपने भर उन्होंने पूरा एफर्ट लगाया। हम्म। उसके बाद तो मुझे पता चला गया कि नहीं, अब मैं घर का सितारा हूँ और मेरा चमकना बहुत जरूरी है। और तुम चमक चमके, बहुत अच्छे चमके हो बेटा आप तो। बहुत ही आपने मेहनत से हर एक चीज, मैं कहती हूँ आपने सफलता हासिल की है। बच्चे, मतलब तुम लोग का कभी मन नहीं होता कि हम भी पार्टी करें या कुछ करें, या हम भी घूमें, हम भी गर्लफ्रेंड बनाए? ऐसा मन मतलब मेरे को ये जानना है कि क्या ऐसी सोच है जिससे बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं इतनी कम उम्र उम्र में? मैम जैसे कि हम लोगों का भी मन होता है, लेकिन इसी हाँ। उम्र में जब मुझे जनरेशनल शिफ्ट लाना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, हम्म। क्योंकि किसी ना किसी को तो एक जनरेशनल चेंज लाने के लिए करना ही पड़ेगा। और हाँ। मैं ये भी कहूंगा कि जब आप पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि व्हेन यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स
द ग्राइंड बिकम एडिक्टिव। तो वही बातें हैं। मैं जब मैं छोटी उम्र से अपने रिजल्ट देखते आ गया कि नहीं, मैं ये कर सकता था, मैंने अपने लिमिट्स को पुश किया और ये मिल गया जो कि मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास खोने के लिए क्या ही कुछ है। अगर इधर भी जैसे जाकिर खान का ही कोट है कि हम सुनने पे सवार हैं, मुझे किस चीज किसी चीज की मुझे चिंता नहीं है। अगर मैं आज मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मैं आज भी इधर उधर हाथ मारता हूँ, मेरे पास अगर मुझे एक भी ईंट मिल जाती है तो आज मेरे पास ईंट है। मेरे पास तो पहले से ही कुछ नहीं है। खोने के लिए क्या है, अपने जी जान जान लगा देना है, क्योंकि बिल्कुल हम लोग सही। नीचे से ऊपर उठे हैं। बेटा आपकी तैयारी कैसी रही? ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? यस मैम, 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम। बताइए। और क्या कैसे आपने तैयारी की कि आपको ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं अच्छा ही करूंगा? क्या मेजर चीजें थी जो आपको लगता है कि ये अगर और बच्चे भी करेंगे तो उनके लिए आसान होगा इस जर्नी पे आना? तैयारी तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन इस लंबे ये 100 मीटर वाला स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। अपना सेल्फ हम्म। बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा, क्योंकि ये नीट 2025 में सबसे पहले अब जनरल एजम्पशन था कि नीट में बस स्पीड और एक्यूरेसी चेक होता था। यहाँ यस। पेशेंस, स्पीड, एक्यूरेसी, मेंटल टफनेस सब कुछ पेपर में चेक हो रहा था इस साल के पेपर में। तो वही मैं कहूंगा कि अपने आप पर भरोसा रखिए। तुम बस खुद पे यकीन रखना, सक तो पूरी दुनिया कर रही है। अरे बहुत सही बोला तुमने। सफलता के सब साथी होते हैं, मैम, प्रिपरेशन के साथ कोई नहीं असफलता होता। में बच्चे अनाथ होते हैं, लेकिन सफलता में बहुत गार्जियन आ जाते हैं। समझ सकते हो, मैं रिलेट कर पा रही हूँ। कुछ 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 चीजें ऐसी मेरी जिंदगी में भी है कि मैं तुमसे रिलेट कर पा रही हूँ इस बारे में। ये बहुत अच्छी बात कही बेटा आपने। और बताइए बच्चे कि कितने घंटे आप पढ़ते थे? क्या एनबीटीएस ने आपको कैसे हेल्प किया? क्या कहाँ से आपने मुझे ढूंढा? कैसे कैसे मतलब ऑनलाइन का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? मैम, ऑनलाइन कहीं बहुत मेजर मेरा रोल रहा, क्योंकि मैं हम्म। ऑफलाइन क्लासेस जहां से भी कर रहा था, हाँ तो क्योंकि मुझे 100% स्कॉलरशिप मिला था, तो वो भी चीजें फ्री में ही थी, लेकिन वहां हाँ चीजें समझ नहीं आ रही थी। हाँ हाँ हाँ। चीजें समझ नहीं आ रही थी, तो मैं टैकल करने के लिए आता था घर पे। क्लास से हम्म मायूस हो गए कि क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं 11th में जब शुरू किया था, तो हम्म शुरुआत शुरुआत में चीजें अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही हम्म। 2-3 महीने होते हैं, टफ चीजें आने लगती है, तो बस सब हाँ। बैलेंस बिगड़ जाता है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मुझे ऑनलाइन का ही सहारा मिला। और मैं इसलिए क्लास में चिंता फिक्र होकर नहीं समझ आता था, फिर भी रिलैक्स रहता था कि मैं क्लास के बाहर मुझे सोर्स अच्छा मिल गया है। मैं जैसे कि मैं बायोलॉजी के लिए आपको आपको फॉलो करती थी। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टीचर से थे। हाँ यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, बहुत जहाँ से बहुत, अब तो बहुत है। बस जब मुझे मिल गए एक बार, मैं उनके साथ मेरी फ्रिक्वेंसी बैठ गई, तो मुझे क्लास के टीचर से ज्यादा तो यही समझ आ रहा था। तो मैं हम्म रात अभी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते थे, मैं रात में जग जग के ऑनलाइन क्लासेस करता था, लेक्चर्स हम्म कंप्लीट करता था। जैसे कि आपके आपके टेलीग्राम चैनल पे वो नोट्स वगैरह जो शॉर्ट नोट्स का हाँ। वीडियो है, वो भी अवेलेबल है, तो मैंने हाँ वहां से भी सब कुछ मदद मिला। मैं कहूँ तो ये ऑनलाइन ही मेरा बैकबोन की तरह काम आया, नहीं तो हमसे नहीं हो पाता है, मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है बच्चे ना ये सोचते हैं कि अधिकतर ऑफलाइन में बच्चे ऐसा सोचते, क्योंकि मैंने भी 4 साल ऑफलाइन में पढ़ा है, तो बच्चे आते बहुत जोश के साथ है ऑफलाइन में, बहुत अच्छे रजिस्टर बनाते हैं। पर 4 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद पता नहीं क्या होता है कि वो क्लास से गायब होना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो गायब ही हो जाते मैम हैं, जब और लास्ट हाँ, तक आते आते तो ऐसा होता है कि अगर 250 बच्चे का बैच है तो 20 भी नहीं होते, 10% भी नहीं होता उसका। यस मैम, हर 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 जगह का वही हाल है। बच्चे हाँ शुरुआत शुरुआत में तो जोश में रहते हैं, लेकिन जब उन्हें हाँ चीजें पता जोश में लगती है, रहते बच्चे, हाँ। जहाँ टिकना वही तो है कि जहाँ अड़े हाँ रहना है, खड़े रहना है, हाँ लास्ट तक टिके रहना है बस। हाँ बिल्कुल। और ऑनलाइन में मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला जा सकता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट अब बच्चों को ऑनलाइन से आना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि बच्चे को पता है कि मुझे एक एक्सपीरियंस और फैकल्टी मिल रहा है जो 10 से 12 साल पढ़ा चुका है, हर तरीके से पढ़ा चुका है, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है। रैंकर्स की बात हो गई, आप बच्चे जो जो मैं कहती हूँ, मैंने आज तक आपको देखा भी नहीं है, बट फिर भी आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच हुई और आप पढ़ के इतने अच्छे 336 नंबर लेकर आए। आई थिंक ये बहुत शानदार नंबर है। ये बताओ कि पापा को कैसा लगा जब तुमने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया? मैम, पापा तो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो छोटे मोटे कपड़े दुकानदार है। वो तो बहुत हाँ, सोच रहे हैं कि मेरे खानदान में पहला डॉक्टर बनेंगे हम। ये वो तो चीज बहुत मुझे खुश भी खुश मुझे है। तुमसे, जब पेरेंट्स को पता लगता है ना कि खानदान में मेरा बच्चा पहला निकला है इस चीज में, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कुछ ऐसी अच्छी चीज कर रहा हो, तो माँ बाप का तो चेहरा देखने वाला होता है। और आप आपके रिलेटिव्स का क्या कहना है इस पे?
मैम रिलेटिव्स कुछ लोग खुश भी है, कुछ लोग को ये भी लग रहा है कि उनके बच्चे 2-3 अटेम्प्ट दिए थे और उनका हुआ हाँ नहीं, जैसे कि तो पापा को पहले जब मैं तैयारी करने आया था, मैं तो 100% स्कॉलरशिप पे तैयारी कर रहा था, हाँ। लेकिन फिर भी पापा को लोग डिमोटिवेट करने की, गलत स्ट्रीम में चला गया है, यहाँ अच्छा आसानी से नहीं निकलता है, मेडिकल बहुत टफ है, पैसे करोड़ों में लगेंगे, मतलब डिमोट एक टाइप से डिमोटिवेट किया जा रहा था। मैं पापा को बस यही बोलता था कि पापा रिजल्ट्स का इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या हाँ होता नहीं होता है। हाँ जब रिजल्ट्स आए तो पहले तो लोग जो लोग मैम खेलता खिलाड़ी है, ऑडियंस वोटिंग करती है, मैं अपने शब्दों में कहूँ तो एग्जाम देने के बाद मुझे पता था यार पेपर इस टफ सही में था, जेन्युइन टफ था पेपर, हाँ। तो नहीं, मैं पेपर बहुत टफ था, बिल्कुल था। इवन हाँ बायो तो का भी मैं कहूंगी कि लेंदी था, लेंदी सोचने था वाला मैम, पेपर बहुत था। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, ठीक है बिल्कुल। बच्चे कर लिए, लेकिन हम्म। कुछ क्वेश्चन थे आउट ऑफ एनसीईआरटी भी। तो लेकिन जो नहीं जान रहे थे वो बोल रहे थे कि ज्यादा मार्क्स तो नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट्स आए, रैंक आए, तो सब कोई शौक भी है, कुछ लोग शॉक्ड हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। मुझे तो इसलिए मैं बहुत बहुत तैयारी। अच्छा लगा प्रशांत तुमसे ये सब सुन के। क्योंकि ना मैंने देखा है कि अक्सर नीट एस्पिरेंट की जो जर्नी होती है ना, उसमें ना सबसे बड़े दो विलेन होते हैं। एक तो खुद का मन कि मेरे से होगा नहीं होगा। ये ये एक अंदरूनी लड़ाई है जो हर एस्पिरेंट के मन में चलती ही चलती है, हर टेस्ट से ये पहले, हर टेस्ट के बाद। इसमें मैं ये तो मैं हाँ खुद से, मैं उस समय मैं जब मैं तैयारी कर रहा था तो अपनी मन की बातों कुछ कुछ मैं अपने शायरी या शब्दों में लिखता था, जिसे होता ना अच्छा। कि सेल्फ सेल्फ मैनिफेस्टेशन। मैं उस समय लिखा था कि एक युद्ध अपने विरुद्ध है, मतलब मैं अपने आप से लड़ाई कर रहा था, और बाकी जो हाँ घर वाले का जो हाँ, दिमाग था दूसरे वो विलन तो यही है। कुछ मैम सम वर्ड्स जो होते हैं कि बस कान को टच नहीं करते हैं, सोल को हिट कर जाते हैं, तो वही चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी कि नहीं करना तो है, मुझे फेल नहीं होना है, फर्स्ट यस। अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, नहीं तो लोग मैम अगर इनकेस मैं फेल कर जाता तो बहुत हाँ। सारे लोग मेरे स्ट्रीम सिलेक्शन पे भी सवाल उठाए थे कि ये तो तेज था, मैथ्स भी ले सकता था, लेकिन बायोलॉजी क्यों लिया। इसलिए मैंने जेई मेंस भी अटेम्प्ट पहले किया, बिना मैथ्स के मैंने 97 परसेंटाइल लाई। फिजिक्स फिजिक्स में मैंने 99 परसेंटाइल लाए, भले नीट में फिजिक्स में 99 मार्क्स भी नहीं बने, अलग हम्म। बात है, क्योंकि यहाँ पेपर छूट गए मेरे। हाँ, पेपर टाइम आप बना जैसे कि सकता, बता रहे, लास्ट के 15 मिनट में आप पैनिक भी कर गए। हाँ 18-19 क्वेश्चन मेरे छूट गए क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट आ गया मैम, तो लगा कि हम्म। क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने ऐसे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन का फ्रेमिंग नया था, मैंने ऐसे हाँ। देखे हुए नहीं थे, तो टाइम हम्म। लगना अनिवार्य हम्म। था। बहुत बहुत अच्छा लगा प्रशांत आपके बारे में जान के। और मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यस कि मैम। जो स्टूडेंट इतना कम उम्र में इतना बड़ा हो चुका है, अपनी सोच से, अपने मेहनत से, अपने एग्जाम देने के उससे, और वो मेरा स्टूडेंट है। दिस मेक्स मी प्राउड सो मच। और प्रशांत भाई देखो, मैं कोई कुछ करे या ना करे, ठीक है, तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत है, यू टेक माई फोन नंबर एंड यू कॉल मी एनी टाइम विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग इन द लाइफ। यस मैम। है। मैम आपको लगे कि मैं मुझे बात भी करनी है ना, बस अपना दुखड़ा भी गाना है, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। क्योंकि तुम बच्चे बहुत ही, मैं कहती हूँ, समझदार हो चुके हो। आपकी उम्र में मैं इतनी समझदार नहीं थी जितने आप हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बात मैम करके। ये मैम ये मैम थैंक यू मैम, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि मैं आपसे गाइड, मैम एक टाइप से हम दोनों का रिश्ता वैसा रहा है जैसा कि द्रोणाचार्य और कर्ण का रहा है। मैं आपसे मिला नहीं था, लेकिन हाँ। मैंने आपको जेन्युइनली फॉलो किया है, और थैंक मैं यू। इसमें विश्वास करता हूँ कि ब्रिंग ग्लोरी टू वेयर इट बिलोंग्स। मैंने जब आपसे पढ़ाई की है तो मैं बेझिझक बेफिक्र कहीं भी कह सकता हूँ कि मैंने आपसे पढ़ाई की है, चाहे थैंक उससे उसके लिए कुछ भी होना हो। नहीं बेटा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो लाइफ में, किसी भी चीज की, आपको लगे कि मैम ये मेरे से हो नहीं पा रहा है, या ये मैं करना चाहता हूँ और मैं नहीं कर पा रहा, कोई भी चीज हो, यू जस्ट गिव मी अ कॉल रिगार्डिंग एनीथिंग। ठीक है। यस मैम। आई एम ऑलवेज देयर फॉर मैम यू। कि मैं आप मुझे ऐसे समझे कि आई एम योर सेकंड फादर, योर सेकंड मदर। ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बच्चे, मुझे थैंक यू बहुत मैम। अच्छा लगता है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं और वो डॉक्टर बनते हैं। और डॉक्टर में भी आगे आपको लगता है कि मैम मुझे स्पेशलाइजेशन करना है, मुझे ये करना है, मैं हूँ आपके साथ। ओके मैम, मैं मेरी आपकी जरूरत तो मुझे अभी फील होगी, क्योंकि मैं खानदान से पहला जा रहा हूँ इस फील्ड में, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो आप हाँ ही हाँ, हमारे हमारे मुझे गाइड आप ही कीजिएगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। काउंसलिंग हो गई या कुछ भी चीज हो गई, अच्छे से अच्छा कॉलेज का एडमिशन क्यों नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल। यस मैम। ठीक थैंक यू है। मैम, इट मीन्स थैंक लॉट यू। टू मैम। हाँ हाँ बेटा, खुशी के आंसू भाई मुझे बहुत पसंद है। बच्चे अच्छा करते हैं ना, तो मुझे दिल से इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैम मैं मैं जब किसी देखता था तरीके से बाकी खुश लोगों हूँ।
मैं हाँ जब बाकी लोगों को देखता था तो मुझे भी ये भी लगता था कि मेरी भी स्टोरी जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे लोगों के सामने आएंगी नहीं। तो मुझे हाँ रिजल्ट्स तो पहले आना है, तभी स्टोरी हाँ। मेरी भी आएगी। यस यस, और आ गए क्योंकि देखो, कितनी अच्छी बात है। यस मैम, हाँ मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे भी लगता था यार मैं भी तो इसी फेज से गुजर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरी भी बिल्कुल सही स्टोरी बात तभी है। जब आएगी जब मेरे हाँ रिजल्ट्स आएंगे। तो बिल्कुल रिजल्ट्स तो बेटा, पहले लाना ही होगा। बहुत अच्छा। और आप तो शुरुआत से बहुत अच्छा कर रहे हो और आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके भी आए हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तो तुम्हें पार्टी लेकर चलती अभी कि चल भाई प्रशांत, तूने शायद काफी सालों में बहुत चीजें मिस की है, अब आई थिंक नाउ इट्स योर टाइम कि आपको अब जीना भी चाहिए साथ के साथ। यस मैम, यस मैम। और बेटा बेस्ट डॉक्टर बनना है, मैं हमेशा कहती हूँ ना, इट डजेंट मैटर वेयर यू आर, यू नीड टू बी नंबर वन। यस मैम। It doesn't matter you are at AIMS Delhi or some GMC or some any other college. You should be number one. मैम मैं पूरी कोशिश हाँ करूंगा मैम कि आपके भरोसे पर खरा बिल्कुल। उतरूं। इसरो में जरूरी नहीं सारे IITians जाते हैं, बट इसरो का नाम तो आज हम जानते हैं ना। यस मैम। यस। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप वहां पे कितना मचा रहे हैं लाइफ में। यस मैम। So always target for number one in life. Be a मैं world पूरी medalist doctor, then go for MS या MD. Be number one there. एंड इंडिया का नंबर वन डॉक्टर बनना है, इतना अपने आप को इसमें आप झोंक दो कि बस तुम्हारे हाथों में ही ऐसा कमाल हो, मैजिक पावर हो कि तुमने छू दिया और बंदा ठीक हो गया। यस मैम, लिव विद दिस। पूरी हाँ कोशिश करूंगा मैम कि आपके भरोसे पर बिल्कुल खरा उतरूं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे से आप बनेंगे। और आपके पापा आपके लिए बहुत सपोर्टिव है और आपने भी उनका बहुत नाम रोशन किया है, जो सुन के बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे अच्छा करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमने जो इतनी मेहनत की है ना, देखो माँ बाप का संघर्ष होता है 20-25 सालों का बच्चे के पीछे, तो उस संघर्ष यस का मैम। रिजल्ट तब आता है जब बच्चा कुछ करके दिखाता है। यस मैम, मेरा हाँ परिणाम भी मेरे पिता के संघर्षों पर विराम है यस मैम। बिल्कुल, तो आज आपका रिजल्ट नहीं, पहले तो आपके माँ बाप के संघर्षों का जो रिजल्ट है वो निकल के आया है। यस मैम, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था मुझे पता है कि सुबह में मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ उठने का मेरा नाइट मैं रात हाँ में पढ़ता था तो नहीं उठ पाता था। मम्मी को पता था कि ये एक या कॉल में या दो हाँ कॉल में नहीं उठेगा। मम्मी ने हर दिन मेरे कॉल हिस्ट्री अगर ट्रैक किया जाए तो हर दिन मम्मी ने सुबह 5-6 कॉल किए हैं, फिर रात में किए। मतलब पेरेंट्स का मेरे साथ बस मेरी मम्मी पापा और भैया हाँ। का सपोर्ट पूरा शुरुआत से रहा है बेटा मैम। पूरे घर की मेहनत होती है, एक सितारे को बनाने में पूरा घर लग जाता है, चाहे वो आपके खाना हो, चाहे आपका पीना हो, या आपका ध्यान रखना हो, या आपको मेंटली सपोर्ट करना हो, या लोगों से लड़ना हो बैक एंड पे। ये पूरे घर का संघर्ष होता है। यस मैम। आई हेल्प यू थैंक आउट। यू। ठीक है थैंक यू मैम। बच्चे, ऑल द थैंक यू। बेस्ट बच्चे। जीवन में आप और अच्छे बड़े सितारे बने, और मुझे आपका इंटरव्यू नो आज मैंने लिया है, कल मैं आपके टीवी में भी इंटरव्यू देखूं। बिल्कुल मैम, ठीक है, मौका जरूर मिलेगा मैम, देखिए बिल्कुल पक्का मिलेगा, देंगे। मुझे मुझे तो 100% भरोसा है तुम पे। ठीक है, थैंक यू मैम, चलो थैंक यू मैम। बाय बच्चे, ऑल द बाय मैम। बेस्ट। बाय बाय। मैम।